गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा अगला टॉपिक है इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान किसी भी जंतु में क्या क्या घटनाएं होती है उसके बारे में। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पदों में कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो है कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा जो है कहलाता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा जो है कहलाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? प्री मतलब होता है पहले, या इसको बोल सकते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या तैयारियां होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में भी 2 प्रकार की प्रक्रिया चलती है। पहला जो है कहलाता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा जो है वो कहलाता है गैमीट ट्रांसफर। जब ये दोनों प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तब जाकर के क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, है ना। जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी, गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, गैमीट ट्रांसफर हो जाएगा, तब फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो क्या क्या प्रावस्थाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन जाता है, अब जाइगोट से भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण से न्यू ऑर्गेनिज्म या नया संतान कैसे बनता है, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन का जो पहला पार्ट है जिसका नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। नाम से स्पष्ट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का अर्थ होता है गैमेट और जेनेसिस का अर्थ होता है उत्पन्न। अर्थात इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? इस प्रक्रिया में इसको गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में गैमेट निर्माण का प्रोसेस चलता है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस में जैसे नर है तो नर में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। तो ये सारी प्रक्रिया मतलब गैमेट निर्माण की प्रक्रिया जो है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया के दौरान नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है यूलोथ्रिक्स है और आपका क्लैडोफेरा है ना। यूलोथ्रिक्स और क्लैडोफेरा में फीमेल व मेल गैमेट एक जैसे होते हैं, है ना। मतलब फिजिकली और स्ट्रक्चरली, मतलब कार्यात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से इनके जो मेल और फीमेल गैमेट रहते हैं वो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। 2 नंबर का आता है आइसोगैमस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में पाया जाता है। उनके मेल और फीमेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर रहता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से एकदम एक दूसरे के जैसे रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट जो है कार्य भी एक जैसे करेंगे और उनकी संरचना भी एक जैसे होगी, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? आइसोगैमस। और ये किसमें ऐसा गैमेट जो है किसमें बनता है? लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है स्पाइरोगाइरा में फीमेल व मेल गैमेट स्ट्रक्चरली सेम पर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। मतलब स्पाइरोगाइरा में जो मेल गैमेट बनता है और जो फीमेल गैमेट बनता है वो संरचनात्मक रूप से तो समान रहते हैं, लेकिन कार्यात्मक रूप से क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। मेल का अलग रहता है और फीमेल का कार्य फिजियोलॉजी जो है वो अलग रहता है। इसीलिए इस ऑर्गेनिज्म का जो गैमेट है वो कैसा गैमेट कहलाएगा? फिजियोलॉजिकल एनआइसोगैमेट कहलाता है। ठीक है। अगला है एक और एग्जाम्पल के रूप में क्लेमाइडोमोनास का दिया गया है। क्लेमाइडोमोनास में फीमेल और मेल गैमेट का स्ट्रक्चर सेम बट शेप साइज जो है वो डिफरेंट रहता है। ये भी एक प्रकार का एनआइसोगैमेट है ना। इनको भी एनआइसोगैमेट कहते हैं। मेल गैमेट हमेशा फीमेल गैमेट से छोटा तथा फ्लैजेला की उपस्थिति के कारण चल होता है। ये याद रखना। जैसे जंतुओं में या ये तो कुछ आइसोगैमस और इन आइसोगैमस में तो सेम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन आइसोगैमस में क्या रहता है?
कुछ कुछ जंतुओं में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्ट्रक्चरली सेम रहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी उनकी जो है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एन आइसोगैमेट। याद रखिए, मेल गैमेट हमेशा छोटा और फ्लैजेला के उपस्थिति के कारण चल होता है, जैसे कि शुक्राणु मेल गैमेट है जो फ्लैजेला की उपस्थिति के कारण चल रहता है, लेकिन इसका साइज जो है वो क्या रहता है, छोटा रहता है। जबकि फीमेल गैमेट का आकार जो है, ये जो मैं बता रही हूँ ये मनुष्य का है, फीमेल गैमेट का आकार जो है बड़ा होता है और अचल रहता है, क्योंकि इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता। इसको कक्षा 10वीं में मैं बताई थी कि ये दोनों जो है, जैसे संतान के निर्माण में माँ का बहुत बड़ा योगदान रहता है, मैं बताई थी ना, बच्चा जो है अपने माँ से बहुत ज़्यादा, बच्चे को माँ से ज़्यादा लगाव रहता है पिता की तुलना में। तो उसका कारण यही है कि उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा जो है वो फीमेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके शरीर के निर्माण में। मेल भी निभाता है, लेकिन पोषण जो है मुख्य रूप से फीमेल से प्राप्त होता है, और फीमेल का साइज भी बहुत बड़ा रहता है, इसीलिए माँ जो है वो बच्चा जो है वो माँ से बहुत लगाव रहता है।